पुनर्जन्म में विश्वास और पुनर्जन्म का कंसेप्ट कई हजारों सालों से चला आ रहा है। बहुत से धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन आदि का मानना है कि हमारा पुनर्जन्म होता है। मरने के बाद हम इन चीजों को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमें हमारे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चों को अपने पिछले जन्म की कुछ चीजें याद रहती हैं। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी इस फेनोमेना को समझने लगे हैं और जान चुके हैं कि यह यादें 99% केसेस में 3 से 4 साल के बच्चों में ही होती हैं। भले आप पुनर्जन्म में विश्वास करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बच्चों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपने पिछले जन्म की चीजें आज भी याद हैं, जो आपको यकीनन शॉक करेंगे। इनमें से किसी किसी को डिटेल में सब कुछ याद है, जो बीते हुए इतिहास में मैच भी करती हैं, और बहुत बार बच्चों को वो सब चीजें पता होती हैं जो एक साधारण बच्चे को पता नहीं होती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट से अपडेटेड रहें। नंबर 10, शांति देवी। जी हाँ गाइज, शांति देवी का जन्म दिल्ली 1926 में हुआ था। जब वो 4 साल की हुई, उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी थी और वो अपने पेरेंट्स को कहने लगी कि उसका असली घर मथुरा में उसके पति के साथ है। और जब वो 6 साल की हुई तो उसने घर से भागने की भी कोशिश की। उसने अपने टीचर को बताया कि उसकी मृत्यु उसके बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद हो गई थी और उसके पति का नाम केदारनाथ है। उनके टीचर ने यह भी नोटिस किया कि उसकी बोली भी किसी मथुरावासी जैसी ही है, ना कि किसी दिल्ली वालों जैसी। कुछ समय बाद उन्होंने ऐसे शक्ल को ढूंढा जिसका नाम केदारनाथ था, जो मथुरा में रहता था, और उसने बताया कि उसकी पत्नी लूटी देवी की मृत्यु उनके बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद हुई थी। जी हाँ, उसी दिन से 9 साल पहले की बात है ये। जब केदारनाथ को शांति से मिलाने उसके भाई बोलकर लेकर गया तो शांति ने एक झटके में केदार उसके घर वाले को पहचान लिया। इस हादसे ने गांधी जी को भी आकर्षित किया और गांधी जी ने खुद कहा कि वो पुनर्जन्म ले चुकी है। जी हाँ गाइज, आप भी सोच रहे हैं क्या सचमुच ऐसा होता होगा, बट हाँ, ऐसा सच में हुआ है और ये तो शुरुआत थी। आगे आने वाले 9 चेहरे तो आपको और भी हैरान कर देने वाले हैं। नंबर 9, चेन्नई चंबला वोंग। गाइज, थाईलैंड में पैदा हुए थे। 3 साल की उम्र में वो अपने माता पिता से कहने लगे कि वो एक टीचर थे जिनका नाम ब्लैक आई था और उनकी मौत गोली लगने से हुई थी। जब वो स्कूल अपनी साइकिल पर जा रहे थे, वो अपने माता पिता से बहुत मिन्नतें करते थे कि वो उसे अपने गांव में लेकर जाएं जहां उनके माता पिता रहते थे। फिर उनकी दादी उसे वहां लेकर गई जहां पर एक बूढ़ा कपल रहता था और उसने एक झटके में उन्हें पहचान लिया। वैसे ये काफी शॉकिंग बात है क्योंकि उसके माथे पर गोली मारी गई थी और चेन्नई के सर पर भी वैसा ही बर्थ मार्क है। नंबर 8, कैमरन मैकॉली। गैस, ये इंसान ग्लासगो में रहता था। उसे अपनी पिछले जन्म की चीजें 2 साल की उम्र में याद आने लगी। उसका कहना था कि वो 12 नामक आइलैंड पर रहता है जिस पर वो आज तक गया ही नहीं। वो अपनी पिछले जन्म की माँ को बहुत याद करता था, इतना कि वो दिन भर दुखी रहता था। ऐसा 3 सालों से चला। ना वो कुछ कहता ना करता। जब भी कुछ कहता तो सिर्फ अपनी पिछली जिंदगी और 12 की बातें ही करता था। और साथ ही वो कहता था कि उसके पिछले जन्म के पापा का नाम शेन रॉबर्ट्स था और उनकी हत्या एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। धीरे धीरे इस बच्चे के घर वाले और डॉक्यूमेंट्री वालों ने 12 में पूछताछ की। जो डिटेल्स बच्चे को याद थी वो काबिले तारीफ थी, क्योंकि इसे अपने घर का रंग, अपने कुत्ते की ब्रीड और अपनी खिड़की का व्यू, ये सब मुंह जुबानी याद था। क्यों, है ना डरावना? लेकिन यह तो बस शुरुआत है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नंबर 7, जेम्स लाइनेचर। जेम्स का जन्म 1998 में हुआ था। 2 साल की उम्र में उन्हें अपने पिछले जन्म की चीजें याद आने लगी। एक दिन वो एक फोटो की इमोजिमा की तरफ इशारा करके अपने शॉक्ड माता पिता को बताने लगा कि वहां पर उनके प्लेन को उड़ा दिया गया था। तो तब उसकी बात को सच मानकर वहां काफी रिसर्च की गई और उन्हें पता चला कि उसी जगह पर सिर्फ एक प्लेन के साथ ऐसा हुआ था। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और उनके पायलट का नाम भी लुटेंस जेम्स ह्यूस्टन ही था। छोटे जेम्स को सिर्फ यही याद नहीं था, बल्कि उनका प्लेन क्रैश कैसे हुआ था और उस प्लेन का नाम क्या था। जी हाँ गाइज, जेम्स ह्यूस्टन की मौत 1945 में हुई थी। छोटे जेम्स को काफी बुरे सपने आते थे जिसमें उनके प्लेन को आग लगी हुई दिखाई देती थी और वो उस प्लेन से निकल भी नहीं पा रहे थे। इनके माता पिता ने लुइटॉन्स के साथियों की जानकारी निकाली जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे, और उन्होंने ये कंफर्म किया कि जो भी बातें छोटा जेम्स कह रहा है वो 100% सही है और सच है। नंबर 6, रेयान। यह लड़का मिडवेस्ट में रहता था।
एक बार अचानक उसे 4 साल की उम्र में भयानक सपने आने लगे थे। जब वो 5 सालों का हुआ, वो अपनी माँ को बताने लगा कि वो पिछले जन्म में कोई और था और अपनी माँ से भीख मांगने लगा उसे हॉलीवुड अपने घर ले जाने के लिए। उसे यह तक याद था कि उसकी किस किस से बातें हुई थी, जिसमें रीता हैवर्थ भी शामिल थी और वो जहाँ रहता था उस स्ट्रीट का नाम मेन रॉक था। सिंडी, उनकी माँ ने खोजबीन की और एक लाइब्रेरी में उन्हें एक फोटो दिखी जिसमें उस बंदे की फोटो थी जो रेयान कहता था कि ये मैं हूँ। फिर सिंडी ने एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जो रेयान का केस स्टडी करने लगा। 2 हफ्तों बाद उन्हें पता चला कि फोटो वाला बंदा एक मूवी एक्टर मार्टी मार्टिन था और जो भी चीजें रेयान ने बताई वो मार्टी के जीवन से मेल खाती हैं। नंबर 5, चेज बॉमैन। गाइज, इस इंसान का केस काफी यूनिक है क्योंकि चेज को अगर उसके पिछली जिंदगी का कुछ याद तो जरूर था, लेकिन उन्होंने उसे जानने की रुचि नहीं ली। लेकिन ये बातें उन्हें एक हाइपोथेरेपिक सेशन से पता चली। भले उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ज्यादा शोर का फोबिया था जो उनके बड़े होते होते बढ़ता गया। और यह और ज्यादा चौंका देने वाली बात है, जो अजीब से रश उनके कलाई पर कभी कभी अपने आप आते और गायब हो जाया करते थे। उनके माता पिता उन्हें एक हाइपोथेरेपिस्ट के पास ले गए जहां उन्हें पता चला कि वो अमेरिकन सिविल वॉर के वक्त एक ब्लैक सोल्जर था और उनकी मौत हुई थी कलाई पर गोली लगने की वजह से। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने भूरे रंग के गंदे मैले कपड़े पहने थे और लड़ाई के दौरान अपने सभी साथियों को खो देने के बाद वो एक पत्थर के पीछे छुपे थे जहां उनकी भी मौत हो गई थी। नंबर 4, पोलैक ट्विंस। गाइज, इनका केस काफी अजीब है और कोई शक नहीं कि इस वजह से उनके माता पिता काफी परेशान रहते थे। गाइज, ट्विंस गर्ल्स जीनी और जेनिफर उनकी ही ट्विंस बहनें जैक्वेलाइन और जेना का पुनर्जन्म थी, जिनकी मौत 1 साल पहले इनके पैदा होने से पहले हुई थी। उनके पापा ने गौर करके ये पाया कि जेनिफर के माथे पर एक सफेद लाइन थी जैसा जैकलिन के माथे पर था जब वो बाइक से गिर गई थी, और उसके पैर पर भी एक बर्थ मार्क था। उनका परिवार शहर छोड़कर 4 सालों के लिए चला गया था और जब वो लौटे तब ट्विंस को ऐसी सभी जगह पता थी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी देखी ही नहीं थी। वो अपने बहनों के सब खिलौनों के नाम सही से बता रही थी और यह तक कि उन्होंने अपनी बहनों के स्कूल के बारे में भी बताया जैसे वो उनका अपना स्कूल था। उनकी यह सारी याददाश्त 5 साल की उम्र में जाने लगी और तब से अब तक लौटी ही नहीं। अगर उनसे अब उन बातों के बारे में पूछते हैं तो उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं है। नंबर 2, एनोनिम्स। गाइज, इस कहानी का बच्चा सिर्फ 3 साल का था जब उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो पिछले जन्म में कोई और था और वो जानता है कि उसकी कब्र कहाँ है। अब जैसा कि हम उसका नाम नहीं जानते तो हम उसे डैन बुलाते हैं। डैन की मौत कुल्हाड़ी से मारने से हुई थी, एग्जैक्टली वहाँ जहाँ उसका बर्थ मार्क था। वो अपने डॉक्टर को एक गांव में ले गया जहां वो उन्हें एक घर में लेकर गया और वहां के बंदे से कहा कि मैं तुम्हारा पड़ोसी था, हमारी छोटी सी लड़ाई हुई थी और तुमने कुल्हाड़ी मारकर मेरी हत्या कर दी थी। यह सुनकर उस इंसान के हाथ पांव कांपने लगे। फिर डैन ने कहा कि वो उसे एक कब्र दिखाने ले जा सकते हैं। वो उन्हें एक पत्थरों की पायल की तरफ से ले गया जहां एक किसान के कपड़े पहने हुए बच्चे का कंकाल मिला और उसकी खोपड़ी में ऐसा मार्क था जैसा सेम डैन के माथे में था। नंबर 1, सैम टेलर। यह बड़ी अजीब कहानी है जो अपने खुद के ही दादाजी का पुनर्जन्म था। जी हाँ गाइज, ये भी और बच्चों की तरह ही 100% सच है। यह सुनने में गलत और अजीब लगता है लेकिन सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं। सैम के दादाजी सैम के पैदा होने के 18 महीने पहले मरे थे। भले छोटी उम्र से उसे अपने पिछले जन्म की चीजें याद थी लेकिन उनके माँ बाप बड़े उलझन में थे। जब तक सैम ने उन्हें ये कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं तुम्हारे डायपर बदलता था। बाद में सैम अपने दादाजी की पर्सनल लाइफ की भी चीजें बताने लगा जो उसे किसी भी हालात में पता होने की संभावना नहीं थी, लेकिन फिर यह सारी बातें सच निकली। गाइज, आपको हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही कौन सा पार्ट आपको ज्यादा चौंका देने वाला लगा कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। गाइज यार, वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे आगे आपके लिए और वीडियोस लाने को हमारा दिल जोरों से करे। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। एम करता हूँ 50 लाइक्स का जो आप जरूर पूरा कर देंगे।